माँ, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे देखना है अपने बच्चे को। आप लेकर आइए ना प्लीज। माँ बताइए आप चुप क्यों हैं? हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद होश आते ही अपने बच्चे को पास नहीं पाने के बाद नेहा ने हड़बड़ाते हुए कहा। नेहा की कुछ घंटे पहले ही डिलीवरी हुई थी। कई बार सासू माँ से पूछा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पति रमन से पूछा, रमन जी बताइए ना क्या हुआ है? कहाँ है मेरा बच्चा? आप लोग कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? रमन भी कुछ नहीं बोला तो नेहा की बेचैनी और भी बढ़ गई और वह रोने लगी। नेहा को रोते देख उसकी सासू माँ बोली, नेहा, तुम्हारा बच्चा वही है जहाँ उसे होना चाहिए। तुमने एक किन्नर को जन्म दिया है और किन्नर समुदाय उस बच्चे को अपने साथ ले गया है। अब वह बच्चा वहीं रहेगा। सासू माँ की बात सुनकर नेहा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सुन्न सी पड़ गई वो। फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और कहने लगी, किससे पूछकर आपने मेरा बच्चा उन लोगों को दे दिया? एक बार मुझसे बात तो कर लेते। मैं क्या चाहती हूँ, मुझे देख तो लेने देते अपने बच्चे को। मैं बस एक बार उसे देखना चाहती हूँ। रमन जी प्लीज मुझे एक बार दिखा दो मेरा बच्चा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, लेकिन वो मेरा बच्चा है और मैं उसकी माँ हूँ। बस एक बार दिखा दो मुझे। कहते हुए नेहा उठने लगी तो रमन ने उसे रोका और बोला, नेहा, तुम्हें स्टिच लगे हैं, तुम अभी नहीं उठ सकती, तुम लेटो यहीं। नेहा बुरी तरह रोने लगी, हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। मेरा बच्चा मुझे दिखा दो। रमन से अपनी बीवी की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। वो बुरी तरह से टूट गया और रोने लगा। 9 महीनों में ना जाने कितने ही सपने देख लिए थे दोनों पति पत्नी ने। रमन किन्नर समुदाय के पास गया और उन्हें नेहा की हालत के बारे में बताया। रमन को रोता देख किन्नरों का दिल पिघल गया और वो राजी हो गए बच्चे को एक बार नेहा को दिखाने के लिए। हॉस्पिटल में नेहा ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसे वही ममता और प्यार महसूस हुआ जो किसी भी माँ को अपने बच्चे को देखकर होता है। नेहा ने उस बच्चे को खूब प्यार किया। थोड़ी देर बाद एक किन्नर ने नेहा के हाथ में से उस बच्चे को लेने की कोशिश की तो नेहा ने उसका हाथ झटक दिया और चीख कर कहने लगी, दूर रहो मेरे बच्चे से, कहीं नहीं जाएगा। मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा। अपने माता पिता के होते हुए यह दर दर नहीं भटकेगा मेरा बच्चा। मैं इसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी। ये किन्नर है तो क्या हुआ, इस दुनिया में पूरी शान और बराबरी से जीने का अधिकार है इसका, जैसे किसी भी लड़की या लड़के का होता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये किन्नर है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा है। मैं पालूंगी इसे, वो सब कुछ मिलेगा इसे जो सामान्य बच्चे को मिलता है। ये हमारा अंश है। रमन, हम इसे यूं नहीं छोड़ सकते इन लोगों के पास। वहाँ नरक की जिंदगी नहीं जिएगा मेरा बच्चा। इसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो हर बच्चे को मिलते हैं। किन्नर ही तो है, अनाथ नहीं है। इसका परिवार है, माता पिता है। पूरे गर्व के साथ, समानता के अधिकार के साथ खुलकर जिएगा मेरा बच्चा। नेहा की सासू माँ ने कहा, तुम्हारी भावनाएं ठीक है नेहा, लेकिन हम इसे घर में नहीं रख सकते। समाज क्या सोचेगा? कुछ नहीं सोचेगा समाज। माँ, ये समाज हमसे ही तो है और इस समाज को ऐसे बच्चों को भी बराबरी का अधिकार देना होगा और अपने नियमों में बदलाव करना होगा। और ये बदलाव हमारे घर से होगा। किसी को मेरा साथ देना है तो दे, नहीं तो मैं अकेली ही काफ़ी हूँ अपने बच्चे को अच्छा जीवन और अच्छी परवरिश देने के लिए। नेहा ने कहा तो नमन ने भी अपने बच्चे को गोद में लेकर कहा, नेहा सही कह रही है माँ, ये बदलाव की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा और इस समाज से अपने अधिकार खुद छीनेगा। खुलकर मुस्कुराने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपना जीवन शान से जीने का अधिकार और समानता का अधिकार। हमारा बच्चा हमारे होते हुए दर बदर नहीं भटकेगा, हरगिज नहीं। और आपको इसमें हमारा साथ देना होगा माँ। रमन ने बच्चे को अपनी माँ की गोद में दिया तो उसकी सुंदर मुस्कान देखकर उन्होंने उसे गले लगा लिया और उसका माथा चूम लिया। वहां का दृश्य देखकर किन्नरों की आंखों में से झरझर आंसू बहने लगे और वो कहने लगे, बहुत खुशनसीब है ये बच्चा जो इसे तुम जैसे माता पिता मिले। काश
हमारे माता पिता ने भी हमें ठुकराने की बजाय अपना लिया होता। काश हमारा परिवार भी हमें स्वीकार कर लेता। काश ये समाज हमारे साथ इतना भेदभाव नहीं करता। काश हमें भी तुम सबके साथ बराबरी से जीने का अधिकार मिला होता, तो आज हम अपने जीवन यापन के लिए ऐसे ना भटक रहे होते और नरक जैसी जिंदगी नहीं जी रहे होते। हम भी तो इसी समाज का अंग हैं। हमारे अंदर भी तो हमारे माता पिता जो बड़े ही शान से इस समाज में रह रहे हैं, उनका ही खून है। हम भी तो तुम लोगों का ही अंश है, फिर हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? हमने तो ना अपनी माँ का दूध पिया और ना ही अपने पिता का लाड़ पाया, लेकिन इस बच्चे को सब कुछ मिलेगा। ये बच्चा हम सबके लिए एक प्रेरणा बनेगा। नेहा, नमन और उस बच्चे को ढेरों आशीर्वाद देकर और आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर वो किन्नर अपने घर को चली गई और नेहा ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।